आखिर क्यों हमारी मर्जी से सब कुछ नहीं होता? क्यों हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है? ध्यान रखिएगा, सब कुछ पहले से तय होता है। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी पहले से तय है, और वो यूनिवर्स आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, ये बात भी तय है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 को हम जानने और समझने वाले हैं। कैसा होगा? प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो हम फिर क्यों कर्म कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जो होना है वो हमारा प्रारब्ध है और जो करना है वो हमारा पुरुषार्थ है। अर्थात अपने पुरुषार्थ के बल पर हम अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तनीय बना सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। जानते हैं इन 4 महीनों में कौन से संयोग बनते हैं तुला राशि के जीवन में? जानते हैं क्या खास रहेगा इस 4 महीने में तुला राशि के जीवन में? जो तय है उस बात को आज समझने वाले हैं। जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जिस टाइम पर आपका बर्थ हुआ है, जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ है, वही आपका प्रारब्ध होता है। और जो वर्तमान ग्रह गोचर होते हैं, इसके अनुसार हम अपने पुरुषार्थ को करके अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तित करा सकते हैं। इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं 16 सितंबर सन 2024 से, जिस दिन एक बड़ा परिवर्तन होता है। सूर्य का गोचर हो जाता है एक ऐसे स्थान पर जो ठीक तुला राशि के 12वें घर का स्थान होगा। सूर्य देव इस समय पर ठीक 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक अपने मित्र की राशि कन्या पर विराजमान होंगे, जो तुला राशि से 12वीं राशि मानी जाती है। इस स्थान पर पहले से केतु देव विराजमान है। अब यहाँ पर 2 संयोग बनते हैं। एक तो सूर्य का 12वें घर पर जाना एक अच्छे परिणाम को भी जन्म देता है, और दूसरे तरफ सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव भी पड़ जाता है। तो 17 अक्टूबर तक एक योग बनेगा। यदि आप अपने खर्चों को लेकर के परेशान हैं, इनकम प्राप्त हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव उस 12वें घर पर अपना प्रभाव डालते हुए उस खर्चे पर विराम उत्पन्न करेंगे। चूंकि केतु देव यहाँ विराजमान है, एक सूर्य ग्रहण का योग भी बनता है, इसलिए उन खर्चों पर हमें नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई हानि, कोई लॉस, कोई संभावना ऐसी आ सकती है जिसके द्वारा पैसा हमारा कहीं जा सकता है। तो इसलिए पैसों के लेन देन पर आपको सतर्कता रखनी होगी। लेकिन एक शुभ परिणाम तो देखिए, एक तरफ यही सूर्य जो आपके इनकम के स्वामी होकर के सूर्य ग्रहण के प्रभाव में रहेंगे, तो दूसरे तरफ ठीक 9 अक्टूबर को एक बड़ा परिवर्तन होता है देवगुरु बृहस्पति का। 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक ये रेट्रो रहेंगे, अर्थात वक्री अवस्था में रहेंगे। और इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर समाहित हैं। अष्टम भाव के प्रतिफल तो प्रदान करेंगे, साथ ही साथ ये आपको सप्तम भाव के प्रभाव भी मजबूती से देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लंबे समय से यदि कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो अब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से जब वक्री होंगे तो इनका प्रभाव सप्तम भाव से भी मिलेगा। अर्थात सप्तम भाव हो गया आपके दशम से दशम होने के कारण आपके कैरियर का स्थान हो गया। तो कर्म क्षेत्र में कोई परिवर्तन का योग बन सकता है, क्योंकि परिवर्तन अष्टम भाव हमारे कुंडली में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो जॉब हो या फिर बिजनेस हो, आप यदि परिवर्तन का संयोग चाहते हैं तो ये एक ऐसा संयोग रहेगा जो 9 अक्टूबर से प्रभावी होकर के ये रहेगा 4 फरवरी सन 2025 तक। मतलब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा विकल्प आपके पास दे दिए हैं कि भाई ये समय है आपके कैरियर में एक नए उन्नति का अवसर है। चूंकि सप्तम भाव प्रभावी हो रहा है, तो जिनके दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता है,
या फिर जो लोग अपने वैवाहिक जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय पर आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है, अर्थात सही जीवन साथी, जीवन संगिनी का निर्धारण करते हुए आप उसे प्राप्त कर पाते हैं। इसका मतलब हो गया विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों को यहाँ पर अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पर प्रभावित होता है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह शनि के ऊपर। जब भी किसी 4 महीने, 6 महीने या साल भर को जानना हो तो हमें ध्यान देना होगा शनि के गोचर पर। 1 साल का परिणाम तो आपको देवगुरु बृहस्पति बताएंगे, लेकिन 2-3 साल को भी यदि समझना है तो शनि का ट्रांजिट आपको बताएगा कि भाई कैसा समय चल रहा है। उस हिसाब से शनि देव आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और ठीक इनका प्रभाव 15 नवंबर सन 2024 तक रहेगा, ठीक पंचम भाव पर। अब पंचम भाव वो स्थान हो गया जो हमारे पुण्य की जागृति का स्थान है। शनिदेव योग कारक भी हो गए, इनका प्रभाव ये सबसे ज़्यादा मजबूती से मिलेगा 15 नवंबर तक, कि ये वक्री अवस्था में आकर के चतुर्थ भाव का परिणाम भी अभी बहुत अधिक मात्रा में प्रदान करेंगे। जैसे यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मन में प्रश्न है कि भाई कब हम खरीद सकते हैं, सही समय कैसा रहेगा, तो अभी भी 15 नवंबर तक का समय है कि आप उस कार्य को श्री गणेश कर सकते हैं। चाहे भूमि हो, भवन हो या फिर वाहन संबंधी गाड़ी इत्यादि खरीदने के लिए भी 15 नवंबर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आप यदि किसी कारण से नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो देखिएगा आपका मन बार बार उधर जाएगा। और ये 29 जून से प्रारंभ हो चुका है और विकल्प है 15 नवंबर तक। अब प्रश्न उठता है कि क्या मुझे कोई गाड़ी या घर खरीदना है तो क्या मुझे लोन सेंक्शन हो जाएगा, क्या मुझे लोन प्राप्त हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर राहुदेव अपना काम करेंगे जो छठे भाव पर है। छठे भाव का राहु हमको लोन प्रदान करता है। कभी कभी हमारा सिबिल सही नहीं होने से हमको लोन नहीं मिल पाता, लेकिन राहु यहाँ मौजूद है, वो लोन को अधिक बढ़ाएंगे। चूंकि यहाँ पर शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है, वो स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा देव गुरु बृहस्पति और शनि दोनों के माध्यम से, और ये समय 15 नवंबर तक ज़्यादा रहेगा और 4 फरवरी तक उसके बाद भी ये मौजूद रहेगा। जैसे कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे धन भाव पर पड़ती है, और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। और सबसे मजे की बात तो ये हो गई कि दोनों के दोनों ग्रह इस समय पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसका मतलब वक्रत्व अवस्था में आकर के उस ग्रह के पास बल ज़्यादा बढ़ गया है। कोई पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पैसों की गति यहाँ पर बढ़ सकती है, पैसे कहीं इंगेज हैं वहाँ से मुझे प्राप्त हो सकता है, पैसे प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए नए नए सोर्स यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अभी वक्री अवस्था पर इनकी दृष्टि धन भाव पर है। अब द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। अब शनि बोलते हैं भाई कुटुंब से जुड़ करके आपको काम करना है, तो आप इस समय पर अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ज़्यादा काम कर पाते हैं। उनके जीवन को ज़्यादा उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए आप प्रयासरत रह पाते हैं। ये शनि का प्रभाव है जो धन भाव पर, द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि है। अब उसी कार्य को और ज़्यादा मजबूती से देवगुरु बृहस्पति भी अब ये 4 महीने तक आपके लिए अधिक प्रभावी बनाएंगे। इसका मतलब कोई मांगलिक योग बन सकता है, मांगलिक कार्य का योग बन सकता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो यहाँ पर संतान की उपलब्धता भी प्राप्त होगी। शनिदेव अभी इस समय पर वक्री अवस्था पर हैं और स्वयं पंचम भाव संतान के भाव पर है। क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में आप संलग्न हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई काम करते हैं, कोई मेहनत संबंधी काम कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं। ये सब दृष्टिकोण से शनि आपके सपोर्टिंग ग्रह के रूप में खड़े रहेंगे। इनकी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो इनकम भाव पर पड़ती है, जहाँ पर अभी वर्तमान में एक ऐसा स्थान है जो आपके गेन्स को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए 15 नवंबर तक शनि देवता ऑलरेडी अब मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इनका प्रभाव कम नहीं होगा, विशेष तौर पर तुला राशि के लिए, क्योंकि सबसे बड़े योग कारक ग्रह का डेफिनेशन ही यही हो गया कि कभी भी वो आपके साथ अहित नहीं करेंगे। हो सकता है विलंब हो सकता है परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे साथ अन्याय हो, क्योंकि शनि देव को न्याय कारक कहा गया है। न्यायाधीश की इनको
उपाधि प्राप्त है। और यही कारण है कि शनिदेव विलंब के कारक हैं। विलंब हो सकता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कार्य की सिद्धि न हो। ये पंचम भाव पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है और 15 नवंबर तक और अधिक आप अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। नौकरी की बात देखते हैं तो नौकरी स्थान पर राहु है। देख लीजिए, अभी राहु का प्रभाव सबसे, अभी ये मात्र आज ही नहीं बल्कि ये प्रारंभ हुए हैं अक्टूबर सन 2023 से, और तब से लेकर के आज तक आपको मेहनत के कार्यों में संलग्न रखे राहुदेव। अंदर एक जुनून है, एक भूख होगी आपके अंदर कि मैं अपने कैरियर को, अपने नौकरी को एक ऐसे ओहदे तक ले जाऊं, ऐसे ऊंचाइयों तक ले जाऊं जहां तक मेरी आकांक्षा है, जहां तक पहुंचने की मेरी उम्मीदी मैंने लगाई थी, उस योग्य आपको बना पाने का सामर्थ्य सिर्फ एक ग्रह के पास है, राहु, जो अभी तक छठे भाव पर है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी इस समय पर नरमा गर्मी हो सकती है, खान पान नियंत्रण करना होगा, क्योंकि दैनिक जीवन का जो हमारा जो दैनिक जीवन यापन करते हैं उसका स्थान भी छठा भाव है, डेली रूटीन का स्थान है। और यदि ओवरऑल सभी ग्रहों का यदि मिश्रण यदि इनका निकाला जाए कि कैसा रहेगा तो बहुत बेहतरी की ओर रहेगा। कारण सबसे जो मुझे मजबूत दिखा, चलिए शनि तो भी वक्री है लेकिन साथ में देवगुरु बृहस्पति, इनका 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का जो समय रहेगा वो वक्रत्व अवस्था के में आने के कारण केंद्र का आपको परिणाम देते हैं और इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा। ईश्वर की कृपा लेते रहिए, अपने सत्कर्म को आगे बढ़ाते रहिए, निश्चय मानिए एक नया सवेरा इंतजार जरूर करेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और तुला राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक बहुत शेयर कीजिएगा। माना जाता है जो अच्छे ज्ञान की बातें हैं दूसरों तक शेयर किया जाए तो हमारे गुरु तत्व की वृद्धि होती है और इसी गुरु का दूसरा नाम है हमारा भाग्य, अर्थात भाग्य की प्रबलता इससे सिद्ध होती है। अर्थात शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।